बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हर शख्स से अलग अलग किस्म के मेलाने ताइब यानी स्वाभाविक गुणागुण होते हैं। कोई शराब का आदी है तो कोई अय्याशी का खुंगार यानी इच्छुक है। कोई योग में सरगर्म है, कोई तप का शायक यानी शौक वाला है। यह मेलाने ताइब इसके किसी ख्याल या किसी काम या किसी बात के बार बार अदातः यानी प्रवृत्ति करते रहने से पैदा होते हैं और वे आदत बन जाते हैं। जो आदतें किसी काम या बात की वजह से पैदा हुई हैं और जिनका ताल्लुक किसी आशिया वैरून यानी बाहरी वस्तु से है, उसकी ख्वाहिश किसी कदर पूरी हो जाती है रहती है, मगर ख्याल में जो ख्वाहिश है उसकी अमली शक्ल इतनी जल्द नहीं बनती, इसलिए उसका सिलसिला चलता है। सिलसिला तो कर्म और बात का भी चलता है, वह भी संस्कार रूप से मन में मौजूद रहते हैं, मगर ख्याल के संस्कार दिल में तब कसरत यानी अधिकतर पैदा होते रहते हैं, जैसे शीशे में अक्स यानी बिम्स आकर कायम होता है, वैसे ही संस्कार दिल में उसका ताल्लुक असर मन में ठहर जाता है, जबकि उनमें कमजोरी रहती है। वे दबे पड़े रहते हैं। मुआफिक अनुकूल हालातों और सूरतों में पैदा होने से उसमें जब मजबूती आ गई, फिर ये काम करने लग जाते हैं और ख्वाहिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक कर्म या ख्वाहिश के सिलसिले में दूसरे कर्म और दूसरी ख्वाहिशें पैदा हो जाती हैं। चूंकि यह कर्म और ख्वाहिशें पहले से संस्कार का नतीजा होती हैं, इसलिए इस संसार का नाम संचित कर्म है। इसलिए इस संस्कार का नाम संचित कर्म है। इस ख्वाहिशों को के पूरा करने के लिए औजार की जरूरत भी है और वह जिस्म वह औजार है कि जब तक इसमें किसी ख्वाहिश या कर्म को पूरा करने की ताकत और लियाकत मौजूद है, जब तक वह रहता है। जब इसमें कमजोरी आ गई और वह भोगने में असमर्थ हो तो उसकी तब्दीली भी जरूरत लाहक होती है। इस तब्दीली को ही मौत या इंतकाल कहते हैं। गोया ये ख्वाहिशों की मौत गोया ये ख्वाहिशें ही मौत व इंतकाल व बंधन का बाइस यानी कारण हुई और इससे छुटकारा पाना ही असल मुक्ति है। देखने में तो ये बड़ा सहज और आसान काम है। किसी बात की ख्वाहिश ना करी और ना मुक्ति हुई, मगर दरअसल इसमें मुश्किल काम दुनिया में कोई भी नहीं। इंसान के दिल में सैकड़ों ख्वाहिशें भरी हैं, जबकि वे पूरी ना हो लें, ख्वाह चाहे जब तक इनके पैदा होने के सिलसिले की जड़ ना काट दी जाए, तब तक मुक्ति का मिलन मुश्किल है। अब देखना चाहिए कि दुनिया के
साजी सामान या इन जड़ पदार्थों में अपनी ख्वाहिश पूरा करने में हम क्यों कासिर यानी असफल रहते हैं। इन साजो सामान से हमारी सब ख्वाहिशें पूरी होकर हमको मुक्ति क्यों नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि आत्म दायमी यानी अमर है, इसलिए इसकी ख्वाहिशों भी दायमी है। ये लामहलहुद यानी असीस है, इसलिए इसकी ख्वाहिशें भी लामहलहुद हैं। जब तक लामहा दूध ख्वाहिशों का सामान ही लामहा दूध हो गया, तब तक उसकी आसूदगी कैसे हो सकती है। समझो आत्मा भूखा है और वह ब्रह्मांड उसकी थाली। इसमें बेशुमार किस्म के असाबब महज उसके भोगने के लिए रखे हैं। वह भूख सिर्फ उसके मैदे में नहीं है। आंख रूप की सूखी है, आंख रूप की भूखी है, नाक गंध की भूखी है, जवान रस की भूखी है, कान राग के भूखे हैं। इसी तरह तो चार हाथ, चार पांव, लिंग वगैरह सबको भूख लगी। मन इन सबके ख्यालात, जज्बात और महसूतात से संस्कार अपने अंदर रख लेता है और दिल ही दिल में अंदर इनके पूरा करने की ख्वाहिश पैदा होकर भड़कती रहती है। इसी वजह से जिस्म जो इनके भोगने का औजार है, उसके धारण करने को जरूरत पड़ती है। इंसान में 11 इंद्रियां बताई गई हैं। 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11 मन। प्रकृति के 3 गुण सत रज तम की वजह से इसमें से हरेक की 3-3 शक्लें हैं। इनमें से हरेक इंद्रिय का इन 3 गुणों से काम रहता है। कभी ये सात्विकी है, कभी राजसी तो कभी तामसी है। अगर इन 11 को 3 से रजब यानी गुणा किया जाए तो इनकी सूरत 33 किस्म की बनेगी। इस 33 किस्म की ख्वाहिशों के सिलसिले में करोड़ों तरह की ख्वाहिशों का शामिल है। इसलिए अगर 33 करोड़ से जरब दी जाए तो तादाद 33 करोड़ होगी। चूंकि एक एक ख्वाहिश का पूरा करने वाला एक एक देवता होता है, इसलिए इन देवताओं की तादाद भी 33 करोड़ तक पहुंचेगी और 24 अजाज यानी तत्वों की तरकीब बहामी से जो गर्व, रगबत, नफरत, आराम, तकलीफ, मौत, जिंदगी, पैदाइश और 7 हालातें यानी विकार पैदा होते हैं, जिसका जिक्र भागवत गीता में के अध्याय 13 के मंत्र 7 में इनको बासूरत सिफर पढ़ाया जाए तो ये भी 33 करोड़ की अदद अंक बनता है। इसी तरह पर आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन व बुद्धि, ये 7 प्रकृतियां हैं। इनको 3 गुणों से जरब यानी गुणा दी जाए
तो 21 का आदत यानी अंक बनता है। चूंकि मखलूकात आलम यानी सृष्टि के जीव 4 किस्म के हैं: जैरज, अडंज, स्वदेश, स्वेदस वे उपदज। इसलिए 21 को 4 से जरब देने पर 84 का आदत बनता है। और 5 अनसील यानी तत्व जिनको जड़ वे मुतहरक चैतन्य माना गया है बतौर सिफर पढ़ा जाए तो 84 लाख का आदत पैदा होता है। यह भी 84 लाख योनि मानी गई हैं। बस देखो, जहां इस कदर बेशुमार ख्वाहिशें हों, वहां उनके पूरा होने की कौन सी उम्मीद है। यही वजह है कि भोगों को भोग कर निजात हासिल करना या उन ख्वाहिशों के सिलसिले को कादत करना अमर मुहाल यानी कठिन काम है। इसलिए सिलसिले की जड़ काट कर मुक्ति अलबत्ता हासिल हो सकती है। उसकी तरकीब यह है कि यह मन जो तमाम ख्वाहिशों का भंडार है उसकी हद से पार निकल जाए, और इससे पार निकलने के वास्ते जो मुक्ति या तरकीब महात्मा और बुजुर्गों ने निकाली है उसके रफ्ता रफ्ता यानी मतवातर लगातार तौर पर अभ्यास करने से बेशक ये काम पूरा हो सकता है। इस मत बतर यानी रफ्त रफ्त अभ्यास करने का नाम ही क्रम यानी सिलसिला है। यानी जिस तरह सिलसिला से बंधन हुआ है उसी तरह सिलसिला से टूट जाएगा। अगर यक बरागी बंधन हुआ होता तो यक बरागी टूट जाता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि ऐसी रवायत मशहूर है कि मंसूर को सूली दी गई और उसका खून गिरा तो उससे भी अनहलक की आवाज निकलती थी। ऐसे भी सुनने में आया है कि मौलाना रूम उसका कुछ खून एक शीशी में भरकर अपने घर ले आए और कंवारी लड़की ने शरबत समझकर उस खून को पी लिया और उसकी हमल यानी गर्भधान रह गया। बाद इख्तिताम यानी समाप्ति, मियाद मुकर्रर यानी नियत अवधि, हजरत शब्ज तवरेज उसके बतन में पैदा हुए। जब बड़े हुए तो उन्होंने मौलाना साहब की कुल किताबें दरिया में डाल दी। तब मौलाना साहब ने गुफ्तगू की तो उनकी जहनत यानी बुद्धिमता और इल्मे रूहानी यानी आत्मज्ञान को देखकर अकल हैरान हो गई और उनको अपना मुर्शिद यानी गुरु तस्लीम कर लिया। तब हजरत शब्ज तवरेज ने कुल किताबें उनकी दरिया से निकाल कर दिखाई। मलज कर आ मरज रा बर्त शादाशम, मलज कर आ मरज रा बर्दाशम, उस्त खाया पेशो सगा अंदा खत्म। यह इल्म सीने यानी मन में होता है, सफीने में नहीं होता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हजरत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने बताफे यानी परिक्रमा मक्का में देखा कि जर्रत हवा में जानदारों की सूरत में उड़ते फिरते हैं। उनको देखकर दरियाफ्त किया कि आप कौन हैं।
तो जवाब मिला कि हम 5,000 आदम हैं और पेशतर गुजर चुके हैं। कुतुब मजहब इस्लाम में लिखा है कि 1,24,000 बली वे पैगंबर पैदा हो चुके हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद साहब के ज़माने से अब तक को देखा जाए तो इतने थोड़े अरसे में इतने पैगंबरों का पैदा होना अजीब सा मालूम होता है। बल्कि इससे बात अखरस पैदा होती है कि आज हजरत के ज़माने से पेशतर भी पैगंबर होते आए हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किताब गुलदस्ता करामात में लिखा है कि हजरत गौस उल आजम अब्दुल कादिर जैलानी एक दिन तन्हा अकेले जोशे बातिन यानी आंतरिक आवेश वे जज्बे इलाही की हालत में जंगल को चले गए। दरिया के किनारे बाद इलाही में मशगूल थे कि चंद मस्तूरात यानी कुछ स्त्रियां गांव से दरिया पर पानी भरने आई। सब तो अपना अपना घड़ा लेकर वापस चली गई, मगर एक बुढ़िया वहीं बैठी रही और ऐसे घड़े मार मार कर रोने लगी और ऐसी धाड़े मार मार कर रोने लगी कि सहराई यानी रेगिस्तान और आबी यानी जल जानवरों का दिल भी उसकी आहोजारी यानी बिलाप को सुनकर पानी पानी होने लगा। हजरत के कान में भी जब ये दर्द की आवाज़ पहुंची तो बेताब हो गए। इतने में हजरत का एक मुरीद आपको ढूंढता आ पहुंचा। उसको दरियाफ्त हाल के लिए बुढ़िया के पास भेजा। बुढ़िया ने अर्ज किया कि अरसा 12 साल का हुआ, मेरा जवान बेटा दरिया पार किसी गांव में शादी करने गया। जब शादी करके मैं दुल्हन और कुल बारातियों के वापस आ रहे थे कि किश्ती इस मुकाम के सामने दरिया में गरकाब हो गई। सिवाय मुझ बदनसीब के सब कुछ डूब गया। उस लड़के की याद में हर रोज यहाँ किसी न किसी बहाने से आती हूँ और रो रो कर अपना कलेजा ठंडा करती हूँ। यह कहकर फिर उसी तरह से जारो कतार रोने लगी। जब ये कुल हाल हजरत को जाकर सुनाया तो आपको बड़ा रहम आया और कहला भेजा कि सब्र करो, मगर वे खामोश ना हुई। तब फिर हजरत ने मुरीद को भेजा कि किसी न किसी तरह इसको खामोश करो, उसका लड़का मिल जाएगा। गरज बुढ़िया तो खामोश हो गई और इधर हजरत ने दास्ते दुआ उठाया, मगर एक साइत यानी घड़ी दुआ का असर जहूर में आ गया। फिर दुआ की, उसका भी असर जहूर में आ गया। तब हजरत ने वाह नजाब जनाब रब्बानी नाजे महबूबा बाना शुरू किए। हाथीफे गेर यानी आकाश से नदा यानी आवाज आई कि ए महबूबा, इस कदर तकफ यानी देर इस काम में सबब तगाफुल यानी उपेक्षा नहीं बल्कि राहे हिकमत है कि कारखाना मसीद इजादी के सब काम वसूलियत होते हैं, तालीज और उसमें दाखिल नहीं होता। हम चाहते हैं कि आलम कयामत को एक लम्हा में पैदा कर दें, मगर फिर 12 हिकमत यानी 6 दिन के अरसा में उसको हजूर हुआ ताकि लोग
तकदीर में ताजील बकार नहीं, तहसील बतलूब है। अरसा 12 साल हुआ कि यह किश्ती गरी के बहरे फना हो चुकी है। तुम महबूब की खातिर कुल अज आए जुज्बे कुल उनमें जमा हुए और हरेक के रगो पोस्त बे आस्त ख्वान मुस्तबब होकर रूहे हैवानी में कादिर हकीकी को देखें कि किस तरह से वे किश्ती जिसका की निशान आलम वजूदात में मौजूद ना था, उसी मुकाम से जहां गर्क हुई थी निकलती है और किश्ती के सवार सब कुदरत परवरदिगार जिंदा होते हैं। फिर ये किश्ती मैं कुल सवारों के उसी मुकाम से जहां डूबी थी निकली। बुढ़िया अपने मुर्दे लड़के को फिर जिंदा पाकर बहुत खुश हुई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि राजा जनक एक दिन रोटी खा रहे थे और उनका रसोइया गरम गरम रोटी पकाकर देता जाता। रसोइये ने गरम तवे को बजाय चिमटे के हाथ से पकड़ लिया, जिससे उसका हाथ जल गया। राजा की जुबान से निकला कि अरे राक्षस। यह सुनकर रसोइया बोला कि महाराज, आपका वचन मिथ्या तो ना होगा। अब मुझको राक्षस तो बनना पड़ेगा। अब मेरी मुक्ति की तदबीर भी बतलाइए। राजा बोला कि कलयुग में तुम सुथरे और शरीर धारण करोगे और हम नानक का शरीर धारण करेंगे। उस वक्त तुम्हारी मुक्ति होगी। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि भाई योगानंद के पूर्वले जन्म यानी गृहस्थ आश्रम के पिता पंडित गोकुलचंद जी महाराज बड़े संस्कारी और अच्छी वृत्ति के आदमी थे। उनका स्वभाव ऐसा शांत था कि बुरी भली कैसी भी कोई बात उनसे कह जाए वे हंसकर ही चुप हो जाते। बहुत ही कामखून यानी अल्पभाषी थे। एक जगह आसन लगाए चुपचाप बैठे रहते थे। उनकी पत्नी का स्वभाव बड़ा सख्त था। वह अक्सर पंडित जी को सख्त सुध और बुरा भला कहती रहती, मगर उनको कुछ परवाह न थी। उनके पास स्वाहा रंग का एक बहुत खूबसूरत बेल था। इत्तफाकन उसका पैर टूट गया और परवरिश की लिहाज से उसको माड़ी के बाजार में बिठाल दिया था। वह बाजार में पड़ा रहता और खुद पंडित जी महाराज उसको देखने बाजार में जाते। पंडित जी ने बहुत अरसा पेशदार से कह दिया था कि फला योम यानी दिन को फला वक्त हम चोला यानी शरीर त्यागेंगे, और फिर यह भी कहा था कि जब ये बेल मरेगा तब हम मरेंगे, या जब हम मरेंगे उस वक्त ये बेल मर जाएगा। और वैसा ही हुआ कि एक दिन बेल मर गया और लोगों ने पंडित जी से उसकी खबर ना की। मगर जब एक आदमी उनसे मिलने गया तो उसने पूछा कि क्यों जी, आज ये भेल मर गया। उसने जवाब दिया कि हाँ, महाराज भी मर गया। फिर आपने फरमाया कि अब हम भी चोला त्यागते हैं, और यह कहकर उस वक्त शरीर बदल गया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि बाला बड़ा रियासत जयपुर में किसी राइस ने एक हस्तीनी थी। उसको एक बेल से ऐसा ताल्लुक था कि अपने राती यानी मालिक से रोटी बचाकर रख छोड़ती थी, और जब ये बेल वहां से गुजरता था तो उसको खिला देती थी।
उसके मालिक और महावत ने कई मर्तबा उसको मारा और बड़ी निगाहबानी करी। ताहम जब उनकी निगाह बचती, वह पैर के तले रोटी दबा रखती और उस बेल को खिला देती। बच्चे अक्सर उस बेल को कन्नू के नाम से कहकर छोड़ते थे, मगर जब कभी उस हस्तिनी ने सामने कोई यह नाम लेता तो बड़ी गुस्सा होकर मारने दौड़ती। एक दफा उसने इसी बात पर एक छोटे बच्चे को चीर कर फेंक दिया। जब वह बेल मर गया तो हस्तिनी भी बीमार हो गई। उस हालत में भी, जबकि उससे चला नहीं जाता था, मगर कोई उसके सामने कन्नू कह देता तो मारे गुस्सा के चक्कर खाने लगती थी। आखिरकार कुछ अरसा बाद वह भी मर गई। इसमें पिछले यानी पूर्व जन्म के ताल्लुकात का कुछ पता चलता है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि किसी शख्स ने एक महात्मा के पास जाकर मुरीद होने की ख्वाहिश जाहिर की। महात्मा ने फरमाया कि भाई, पीरी मुरीद बहुत मुश्किल काम है। इस इरादे से बाज आओ और कुछ बातचीत करो। जब यह शख्स बाजिद हुआ तो महात्मा उसको साथ लेकर रवाना हो लिए और रात को एक दरख्त के नीचे जाकर कायम किया। तकरीबन आधी रात को जब वह शख्स सोया तो एक सांप फुंकार मारता हुआ आया और उसको काटना चाहा, मगर महात्मा ने उठकर उसको रोक दिया और पूछा कि ऐसा क्यों करते हो। उसने जवाब दिया कि मुझको इससे खून का बदला लेना है, ये दिलवा दो। इसका खून पिए बगैर इसको नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर महात्मा आदमी की छाती पर चढ़ बैठे और एक तेज छुरा बगल से निकालकर उसका गला काटने लगे। तो वह आदमी भी जाग उठा, मगर उसको छुरा लिए गला काटते देखकर ना तो उसको मना किया और ना कुछ कशमकश की। महात्मा जी ने इत्मीनान से उसके गले को गोश्त काटकर 10-5 बूंदें खून की सांप को पिला दी और बाद में मरहम पट्टी कर दी। उस शख्स ने फिर भी दम न मारा। तब तो महात्मा ने उस शख्स से पूछा कि भाई, तुमने मुझको गला काटना देखकर मना क्यों नहीं किया और रोका क्यों नहीं। उसने जवाब दिया कि मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ और गुरु चेले के साथ कुछ करते हैं वह उसके हक में दुरुस्त और उनकी आइंदा बेहतरी व बेहदूद यानी कल्याण के वास्ते होता है। इसलिए मैंने समझ लिया कि मेरा गला काटने में ही शायद कुछ मसलहत यानी भलाई और बेहतरी होगी, इसलिए चुपचाप पड़ा रहा। वह बात सुनकर महात्मा बड़े खुश हुए और फरमाया कि वाकई तुम चेले बनने लायक हो और उसको अपना शिष्य बना लिया। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि बाज यानी कुछ एक ऐसा ऐतराज उठाते हैं कि कुल मालिक अवतार स्वरूप नहीं धारण कर सकता और देह स्वरूप में नहीं समा सकता, क्योंकि अगर वे देह में समावे तो उसका लोक खाली रहेगा। इसका यह जवाब हो सकता है कि बड़े बड़े दरिया जो समंदर से मिले हुए हैं, जिस वक्त समंदर में ज्वार भाटा आता है तो समंदर का पानी दरिया में मीलों तक कोसों तक आ जाता है और घंटों तक दरियाओं में रहकर जाएगा। समंदर खाली हो जाता है, हरगिज नहीं।
बल्कि दरिया और समुंदर दोनों में समंदर के पानी की तरह खारी हो जाता है। इसी तरह से मालिक कुल सर्व ब्रह्मा भी जब अवतार स्वरूप धारण करता है तो देह और दुनिया सब जगह उसी तरह भरपूर रहता है। एक रोज इरशाद हुआ आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हरगिज ना मीरो आ की दलक्ष, हरगिज ना मीरो आ की दलश, जिंदा शुद्ध बहा इश्क, सप्त अस्त बर जरिद हुए आलमे दामम। हजरत मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने किसी बुजुर्गों की कब्र को देखकर अपने हम राहियों से कहा कि नबी, बली, बुजुर्ग सबका असर जिंदगी तक महदूद रहता है। अब यह बुजुर्ग पेवंदे जमीन यानी भूमि लुप्त हो गए, इसमें ऊपर और बाहर इनका क्या हश्र है। यह कहते हैं कि फिलफोर यानी तत्काल उस कब्र से मसीत का पैर निकल गया। फिर वे रुई लिपटी थी और बिल्कुल ऐसा था जैसे जिंदा आदमी होता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।